पिता के.वी. चरियान जो परमेश्वर का सेवक था, केरला में परमेश्वर की सेवकाई बेदारी की सभा चलाते थे। उस वक्त सेवकाई दक्षिण भारत में सीमित था और इनके पिता का मौत के बाद अच्छा प्रचारक था, तो खुदा ने इनको चुना ताकि सेवकाई को और बढ़ा सके। तो उत्तर भारत के अलग अलग जगह में इनको जाने का अवसर मिला और इनको प्रोत्साहन मिला। ये खुदा की मर्जी थी कि वो उत्तर भारत में आकर सेवकाई को देखा और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार 1989 में और इस सेवकाई का शुरुआत हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब से ये सेवकाई की शुरुआत हुआ, मुझे भी इनके साथ मिलने का खुदावंद ने अवसर दिया। पूरा 36 साल हो गया मैं भी इस सेवकाई में, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल में हमारी सेवकाई होना बहुत ही हम लोग चाहते थे। यहाँ तक नाहन के अंदर हमने एक सेवकाई शुरू किया था और नाहन के अंदर छोटी सी कलीसिया भी थी, पर वहाँ पर हम कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हमारे हृदय में इस बात का प्रार्थना भी था कि हिमाचल के अंदर कोई ना कोई सेवकाई शुरू कर दे। पास्टर राजकुमार के वाइफ परमजीत बहुत छोटी थी जब मैं इनसे मुलाकात किया, और खुदा के अनुग्रह के द्वारा इन दोनों की शादी मैंने ही उसका कार्यक्रम किया था। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शायद एक मिशनरी को हमने पहले भेज दिया यहाँ पर हिमाचल में शादी करके कि यहाँ कुछ कार्य को शुरुआत कर सके। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सिस्टर परमजीत जी जो है, उनके घर के बाकी लोगों को मसीह में लाने वाली वो है। जहाँ तक मेरी समझ है, इनके बहनों को, इनके परिवार के लोगों को प्रभु में लाने के लिए उनको इस्तेमाल किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और वही आत्मा आज भी इस इलाके में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर खुदा की सेवा कर रहे हैं। तो मिशन इंडिया की सेवकाई जब से शुरू किया तब से लेकर परमेश्वर ने इस सेवकाई को बढ़ाते रहे। अभी 500 से ऊपर 600 के आसपास जो सेवक लोग हैं पूरे इंडिया में सेवा करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ये सेवकाई अभी चल रही है। कहीं जो बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, महिलाओं को और पुरुषों को जिनका कोई देखभाल नहीं है, उनकी इस बीच में भी सेवकाई है। और जो बच्चे हैं उनके बीच में, जो अनाथ बच्चे हैं उनके बीच में सेवकाई है। जो स्कूल के द्वारा भी परमेश्वर की सेवकाई हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की सेवकाई में मिशन इंडिया जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सेवकाई को परमेश्वर ने फलवंत किया है, यहाँ तक बढ़ाया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले हमारे से पहले सलीम अहमद साहब यहाँ पर आए थे, जो कि मिशन इंडिया का और फील्ड सेक्रेटरी है, जो आपको मिल के गया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपको याद होगा उनको, प्रेज द लॉर्ड। वो ये फील्ड में जितना भी सेवकाई है उसका नेतृत्व करते हैं। ब्रदर जॉन थॉमस यहाँ पर आए थे, ठीक है। अभी सारे मिनिस्ट्री का वो नेतृत्व कर रहे हैं इन दिनों में। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले बार यहाँ पर आकर आपसे मिलकर गया और रास्ते में उनको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, उनको एडमिट किया, ये सारी बातें हुआ, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। समय समय पर पास्टर साम जॉर्ज यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी हमको प्रोत्साहन किया। और कुल मिला के हमें ये फील होता है ये खुदा की मर्जी थी कि ये लोग बारी बारी यहाँ पर आ सके। और ये साधारण बात नहीं है, ये सब बुजुर्ग है, ठीक है। और बुजुर्ग लोग यहाँ तक पहुँचना, मैं सोचता हूँ ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने लेकर आया, परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है, उस योजना को हम पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। यूहन्ना सुसमाचार के 15 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, तुमने परमेश्वर को नहीं चुना परंतु उसने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इसलिए चुना है। आपको चुना है कि नहीं चुना? आपको परमेश्वर ने चुना तो आज यहाँ पर है, आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए चुना कि हम फल लेकर आए। 2 प्रकार का फल है, एक तो जीवन से फल और इस जीवन से दूसरों को मसीह में लाने का वो अनुग्रह, ये भी दोनों फल है।
जीवन से मसीह को प्रकट करना, मसीह का स्वभाव प्रकट करना एक फल है। और दूसरा फल है यीशु ने कहा जाओ प्रचार करो दुनिया के कोने कोने में। ठीक है, बाइबल में लिखा यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया सब जगह पर प्रचार करो। ठीक है, यहाँ से आप प्रचार करते हैं अपने गांव में, अगले गांव में, और जहां तक हो सके प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार करें। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है और उस चुनाव में आप भी है, हम भी है। ठीक है, आप घर घर जाते हैं, हम पीछे से आपके लिए दुआ करते हैं। एक बहुत बड़ा झुंड है केरला में कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा निरंतर। आपका नाम नहीं मालूम है परंतु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका चेहरा नहीं मालूम है। अब मैं विश्वास करती हूँ तो प्रतिदिन ये प्रार्थना करने वाले ये जो हमारे प्रिय लोग आए हैं और वो प्रार्थना करते थे, पर अब आपका चेहरा याद करके और सामर्थ्यशाली प्रार्थना करने में परमेश्वर की सहायता करेगा। और मेरा विश्वास है इनके आने से ये जा करके जगह जगह बताएंगे कि परमेश्वर का कार्य पहाड़ी इलाके में किस तरीके से चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप भी फल लेके आएंगे, हम भी फल लेके आएंगे, यीशु मसीह के नाम को रोशन करेंगे। हालेलुया। यही मकसद है कि खुदावंत के लिए जिए और खुदावंत का स्वभाव को दिखाए और खुदावंत के प्रचार दूसरों को सुनाए और लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए। हमारी इस इलाका इतना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसको प्रभु चुनना चाहते हैं चुन लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसको प्रभु अपना निकट लाना चाहते जरूर ले आते हैं। आमीन। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम जो आपके पीछे आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी याद करना मिशन इंडिया की सेवकाई के लिए, जो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में ये सेवकाई हो रहे हैं। आप भी प्रार्थना में इन विषयों को जरूर याद रखें। आपके पास केरला में आए थे और वहां पर आके सारे हालात को देखा है। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस शाम के समय के लिए हमें जो सौभाग्य मिला है। तो हमें खुदावंत ने जोड़ा है, हम साथ मिलकर रहेंगे, साथ चलेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे। और हमारा भी उद्देश्य है कि आपको प्रोत्साहन करें। हमारा उद्देश्य है कि आप मसीह में आगे बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ हम आए हैं। तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप बाकी स्टेट में जितने सेवक हैं जो विश्वासी है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर समय पर हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा। जिस बात के लिए चुना है उस बात को हम सफल बनाएंगे। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जॉन अंकल इस वक्त आगे आकर कुछ बातें हमारे मध्य में एक प्रोत्साहन के रूप में हमारे बीच में कहें। यीशु ने कहा सारे दुनिया के कोने कोने जाओ और लोगों को चेले बनाओ। और यीशु मसीह का एक चेला हमारे हिंदुस्तान में आए थे और वहां पर दक्षिण भारत में केरला में बहुत सारे लोगों को यीशु का चेला बनाया। Some disciples came here कुछ चेले यहाँ पर आए थे and made you disciples. और आपको भी इस इलाके में खुदावंत का चेला बनाया। I'm just asking you. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ What is meant by a disciple? एक शिष्य होने का अर्थ क्या है? We know olden days the gurus have got disciples. हम जानते हैं पुराने समय में गुरु होता था, उनके चेले होते थे। They always walk with the guru. और चेले हमेशा गुरु के साथ साथ चलने वाले होते हैं। They do all things the guru said to them, they will do it. और चेले वो काम करते हैं जो गुरु उनको कहते हैं। Guru teaches everything. और गुरु सब कुछ अपने चेलों को सिखाते हैं। To the extent that यहाँ तक सिखाते हैं the disciples will become like और वो चेले जो है गुरु के समान बन जाए। Whatever guru does, the disciple also. और गुरु जो काम करता है वो अपना चेले भी करते हैं। A disciple of Jesus यीशु का जो चेले is like that. उनके समान था। He'll be walking with Jesus. यीशु के साथ चलते थे And you'll be doing what all things Jesus did while he was on the earth. और यीशु मसीह ने जो कुछ किया था वही काम वो चेले भी करते थे। He was compassionate to people. और यीशु मसीह जिस तरीके से जो तरस खाने वाला था इनमें भी था। He cared for other people. और यीशु मसीह लोगों की ख्याल करता था He was merciful to others. और दूसरे लोगों के ऊपर वो दयावान थे। He loved us.
और दूसरों से प्यार करने वाले थे। And second thing we should know what a disciple does. और चेले का दूसरे जो अर्थ है, A disciple should obey और एक चेला master's. अपने स्वामी का हर बात का आज्ञा पालन So करेगा। we are supposed to obey what Jesus said. यीशु मसीह जो कहा हमें उसका पालन करना चाहिए। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Love the Lord. आप अपने परमेश्वर को प्रेम करें With all your heart. अपने पूरे हृदय से With all your strength. और आपकी पूरे शक्ति You से। must love the Lord God Almighty. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आप प्यार करें। The second thing is और दूसरी बात कहा, to love your brothers and sisters. और अपने भाई बहनों से आप प्यार करें। So this is a very important thing. ये एक बहुत जरूरी बात है। Are we loving others? क्या हम दूसरों से प्रेम करते हैं? Are you loving your brothers and sisters at home? आप अपने घर के बाकी रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं? Are you loving the brothers in this church? इस चर्च के बाकी विश्वासियों के साथ आप प्रेम करते हैं? And Jesus said, यीशु ने कहा, love your enemies. आप अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। He didn't just say that आप केवल इतना कहा ही नहीं, when he was on the cross. जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, When people are beating him and doing all kinds of things to him, जब लोगों ने यीशु को मारा पीटा, उनको दर्द दिया था, Jesus said, यीशु ने कहा, he prayed to the Father. पिता से ये प्रार्थना किया, Father, पिता they don't know what they are. ये लोग नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं, Forgive them. उनको क्षमा करें। So it is our duty, इसलिए हमारी ये दायित्व है, like our master did. जैसे हमारे स्वामी ने हम करके दिखाया। You must pray for your enemies आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें and you must love your enemies. और आप अपने दुश्मनों से प्रेम करें। The third thing as a disciple we learn, और शिष्य के बारे में तीसरी बात ये है, you make disciples. और वो आगे चेले बन जाए, Go into the world and make disciples. जाके Amen. दुनिया में हर जगह पर चेले बना दे। And I know that मैं जानता हूँ, these are the disciples sitting here. और यहाँ पर यीशु के चेले हैं जितने बैठे हुए And हैं। you know all what is meant by a disciple. और एक शिष्य होने का अर्थ आप समझ रहे हैं। God bless you. परमेश्वर आपको इस वक्त बहुत बहुत आशीष दे। Praise God. जय मसीह की, जय मसीह की। She came to know that their husband owed money to several people. और उनको ये भी पता था पति मरने के पहले कई लोगों से कर्जा लिया था। Not only she lost her husband, न केवल पति खो दिया, now she owes money to others. अब कर्जा लिया है तो वो देना भी है लोगों का। According to their custom, उनके रिवाज के अनुसार if we don't pay the money, यदि हम कर्जा नहीं देते हैं they will take children as slaves. तो बच्चों को गुलाम के रूप में ले जाते हैं। So she was scared. इसलिए वो बड़ा भयभीत हो गई। Already lost her husband. पहले से पति मर गया, Now that she's going to lose her children अब also. बच्चों को भी खोने जा रहे हैं। Now she comes running to the prophet. अब वो भक्त से My कहा, husband was your disciple. मेरा जो मेरा पति है तुम्हारा भी चेला He था, was a godly वो man. एक ईश्वरीय मनुष्य था, He has passed away. वो मर गया। Now I have debts to pay also. अब कर्जा है भरने के लिए, Those who gave the money are coming to take my children. और जिनको पैसे देना है वो मेरे बच्चों को लेकर गुलाम करने जा रहे हैं। And then the man of God asked तो her, इसीलिए परमेश्वर के दास ने उनसे पूछा, what shall I do for you? मैं आपके लिए क्या करना Now चाहिए? we are going to study what we learn from there. अब उस वचन से कुछ बातें हम सीखेंगे। You know, when you have problems, जब आपके पास समस्या है, what do we do? आप क्या करते हैं? What did she do? आप उस स्त्री ने क्या किया? She brought the problem to the prophet, or in other words, she prayed. उस स्त्री ने परमेश्वर के दास के पास अपनी समस्याओं को लेकर आया, प्रार्थना की। That's the first thing she did. ये पहला काम उसने किया। You know, sometimes when we have problems, जब कभी हमारे जीवन में समस्या है, we do many things. हम तो बहुत सारा काम करते When हैं। nothing works, we will pray. जब कभी हमारा अपना काम फेल होते हैं, फिर तो हम प्रार्थना करने जाते She हैं। was not like पर that. उस स्त्री ऐसा नहीं थी, She came running to the prophet और भागकर वो परमेश्वर के सेवक के पास आया and she prayed. और उसने प्रार्थना किया। She did not pray a long prayer. उसने बहुत लंबी प्रार्थना नहीं किया, She prayed a short prayer. छोटी सी प्रार्थना किया। Sometimes we think we have to pray long to impress God. कभी कभी हमें ऐसा लगता है बड़ी लंबी प्रार्थना करके परमेश्वर को खुश करना है, हम सोचते हैं। Long prayers don't impress God. और लंबी प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है। Sincere prayer impresses God. सच्चे दिल से जो प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। So this lady prayed a short prayer. ये स्त्री ने छोटी सी प्रार्थना की। My
My husband has died. मेरा पति मर गया, I have money to pay. मुझे कर्जा देना है, Please help. मुझे मेरी सहायता करें। Very simple, isn't बस it? सिंपल प्रार्थना। You know, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, open your heart. आप अपने हृदय खुदा के सामने खोलिए। You don't have to use the words other people are using. और बाकी लोग जो प्रार्थना करने का शैली को आप यूज करना नहीं। Sometimes we think we have to use those words so that heaven will hear it. कभी कभी सोचते हैं दूसरे लोग बड़े बड़े शब्दों से प्रार्थना करते हैं, उन शब्दों को हम कहने से स्वर्ग खुलेगा। We just speak our heart to God. बस दिल खोल दे खुदा के सामने। So that is what she did. उस स्त्री ने यही काम किया। You know, when my son was a little boy, मेरा बेटा छोटा था, if he needed a pencil, उनको एक पेंसिल चाहिए, he won't come to me and then use lot of flowery words. और मेरे पास आकर के मुझे आकर्षित करने वाला बहुत सारे शब्द नहीं कहेगा। He only will say, वो केवल एक ही शब्द बोलेगा, Appa, I need a pencil. पिता मेरे पास पेंसिल नहीं, पेंसिल चाहिए। Appa understands. बस समझ आ गया। So you need to open your heart to God. आपके दिल की बातें सच्चे दिल से सीधा बोलो, Simple words. बहुत शब्द सरल शब्दों से। So it was a very simple prayer, और उसने एक साधारण प्रार्थना but किया, it was very specific prayer. पर वो खास प्रार्थना था। You know, sometimes when we pray, कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं, nobody knows what we are asking. हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। That prayer was very specific. पर इनकी प्रार्थना बहुत ही खास When प्रार्थना you है। pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, we specifically pray. आप खास तरीके से प्रार्थना And करिए। when you know, look into another aspect of her prayer. उनकी प्रार्थना का एक और खूबी ये था, After prayer, आप प्रार्थना के बाद she did not run away. वो भाग के घर नहीं गई, She waited so that she could hear what the prophet will say. उसने वहां पर रुक गई ताकि भविष्यवक्ता क्या वापस जवाब देगा ये सुनने के लिए। You know, sometimes you know how we pray. इसी तरीके से हम कई बार प्रार्थना We करते kneel हैं, down and pray. हम घुटने में प्रार्थना करते हैं, Give God a list of things. आप परमेश्वर को हमारी लिस्ट देते हैं, Lord, I need this, I need that. प्रभु हमको ये चाहिए वो चाहिए, And then we say Amen. और उसके बाद हम कहते हैं आमीन, And then we run away. हम तो फिर चले जाते हैं। But we don't wait to hear what God और says. परमेश्वर से जो कहना चाहते हैं सुनने के लिए तैयार नहीं You know, होता। prayer is two-way traffic. प्रार्थना आदान प्रदान है, हम खुदा से खुदा हमसे बात करते हैं, We tell God, हम God परमेश्वर tells से कहते us. हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। So when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, listen to what God says. परमेश्वर हमसे जो कहता है वो सुने, That is good prayer. जी एक अच्छा प्रार्थना है। Now, did the prophet answer? क्या भविष्यवक्ता ने कुछ जवाब दिया? Prophet answered. आप भविष्यवक्ता ने जवाब What दिया। did he say? उसने क्या कहा? What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? Then he asked a question. तब उसने एक सवाल पूछा, What do you have? तुम्हारे पास अब तक क्या है? Now think about it. इसके बारे में सोचिए। Why did she come? वो आई थी किस लिए? Because she didn't have anything. उनके पास कुछ भी नहीं था, That is why she came. इसलिए वो आई थी। I don't have anything. वो कह रही है मेरे पास पैसा नहीं And है, I'm also a debtor. I owe some people. मैं कर्जे में हूँ, ये क्या? But then this man is asking, पर the ये prophet is प्रभु asking, के दास पूछ रहे, what do you have? आपके पास क्या कुछ रह गया है? But that question brought a miracle. वो सवाल का एक अद्भुत उत्तर मिला। You know, prophet asked, what do you have? भविष्यवक्ता पूछता है तुम्हारे पास अब क्या है? He came to say, I have nothing. पहले जब आके बोली मेरे पास कुछ नहीं है, But when the prophet said, what do you have? जब भविष्यवक्ता ने पूछा तुम्हारे पास क्या है, She began to think, उसने सोचने लगी, oh, I have a small bottle of oil. एक आंटी तेल है। You know, when God talks to you, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, you will know. आप जानेंगे। What you did not realize will come to your memory when God asks you a question. जब परमेश्वर आपसे सवाल पूछते हैं, जिस बात के बारे में आपको समझ में नहीं आते हैं, वो समझ परमेश्वर नहीं आता है। Oh, she said, I have a small. हाँ, उसने कहा हाँ, मेरे पास थोड़ी सी तेल है। Then the man of God said, जब परमेश्वर के दास ने कहा, when you go home, जब तू घर जाती है you ask empty vessels from neighbors. और अपने आसपास पड़ोसियों से खाली बर्तन लेके आना। So what was he telling? वो प्रभु के दास क्या कह रहे हैं? Remember, you have good neighbors. अच्छा पड़ोसी होना चाहिए हमको। Sometimes we forget what we have, isn't it? कभी कभी हम भूल जाते हैं हमारे पास कोई अच्छा पड़ोसी भी है, We don't have money, हमारे पास पैसा तो नहीं है, but we have good neighbors. पर अच्छा मित्र भी है, पड़ोसी भी है। She didn't realize that. उस बात का एहसास नहीं किया। They are good neighbors. वो अच्छे पड़ोसी Do थे। you know why? क्यों? She is already in debt.
क्योंकि पहले से वो कर्जदार है। When you ask people for something when you are already in debt, आप कर्ज में हैं, इसके बावजूद भी आप पड़ोसी से कुछ मांगते हैं। usually people will say, नॉर्मली लोग कहेंगे you are already in a problem, तुम तो पहले से कर्जे में so हैं, how can we loan vessels to you? आपको बर्तन आपको कैसे देंगे? But they are good neighbors. पर वो अच्छे मित्र पड़ोसी थे, They were willing to give. वो बर्तन देने के लिए तैयार थे। So she realized she has a small bottle और तब उसने उस मन में सोचा कि मेरे पास एक आंटी तेल है, and I have good neighbors. मेरे पास अच्छे पड़ोसी भी है। She also realized something. उसने एक और बात समझ आई, There are two boys who will obey her. और दो मेरे बेटे हैं, वो मेरी बातों को मानने वाले हैं। You read the story. आप ये कहानी पढ़ लीजिए। She did not go to the houses. उसने घर घर जाकर बर्तन नहीं मांगा, She sent the boys उसने अपने बच्चे को भेजा and they ran. और बच्चे भागा। You know, that's a great asset, isn't it? ये तो बहुत बड़ा एक संपत्ति है। To have obedient children. आज्ञा पालन करने वाले बच्चे घर में होना ये बड़ी संपत्ति है, That is better than having a great property. और बहुत बड़ी धन संपत्ति होने से ज्यादा फायदा है आज्ञा मानने वाले बच्चे घर में। Oh, she realized I have, उसने इस बात का समझ I आया, have two sons. मेरे पास दो बेटे हैं। So the question he asked और सवाल उसने पूछा made her remember or made her realize और उसके सवाल के द्वारा उसके उस स्त्री को समझ आ गया, that I have a bottle of oil मेरे पास एक हांडी तेल है, and also I have good neighbors हमारे पास अच्छा पड़ोसी भी है, and I have good children. हमारे पास बच्चे भी है अच्छा। And then what it did, उसके बाद उसने क्या किया? the prophet said, भविष्यवक्ता ने कहा, when you bring the vessels, और जब पड़ोसी से बर्तन लेके आते हैं, you and your son should get into the room, तुम और तुम्हारे बेटे कमरे के अंदर जाना, close the door, दरवाजा बंद करो, then start pouring from the bottle. और जो एक हांडी तेल है उसमें से सारे बर्तन में डालना शुरू कर दो। You know, if somebody told us that, किसी ने हमसे कहा, we would think one bottle, वो आप सोचे कि एक ही बोतल है, lot of vessels, इतना सारा बर्तन है, what should I do? ये क्या हो सकता Oh, है? that's not logical, isn't ये it? तो दिमाग का काम नहीं है, You know, it won't work. ये तो ये काम चलने वाला नहीं है। But she believed. पर उसने उस स्त्री ने विश्वास किया, It is not the bottle. ये बोतल की बात नहीं है, It is the power of God. ये परमेश्वर के सामर्थ का काम You know, है। that is what we need to remember. यही तो हमें याद करना We चाहिए। may not have everything. हमारे पास बहुत सारी We चीजें नहीं may होगी, have only small things in our life. हमारे पास तो छोटा सा काम होगा, But there is a God who can work through those. परंतु वो छोटा सा चीज आपके पास है, उसके द्वारा हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते So हैं। as you live here and be good witness for Christ, आप इस इलाके में रहकर यीशु मसीह के लिए जब गवाही you will देते think, हैं, oh, what can I do? और शायद आप मन में सोचे कि मैं तो बड़ा प्रचारक It's नहीं not कर our सकता, ability. ये तो मैं तो प्रचार नहीं कर सकता, It is God's power. पर आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। So what did they do? उन्होंने क्या They काम went किया? into the room उन्होंने कमरे में चले गया, and closed the door दरवाजा बंद कर दिया, and began to pour. और ये बोतल से तेल डालना शुरू कर दिया। One vessel full, एक बर्तन भर गया, second vessel दूसरा full, बर्तन भर गया, and all the vessels full. सारा बर्तन तेल से भर गया। Then the mother said, तब माता ने कहा, see if there is any more vessel. तो और कोई बर्तन रह गया क्या? Then the boy said, one of the sons said, no more. एक बेटे ने कहा, अब तो सारा बर्तन भर गया। Then the oil stopped. उस वक्त जो तेल फिर से बढ़ना बंद हो गया। Now look into that house. उस घर में देखिए, That house has lot of oil. वो इस वक्त बहुत सारे बर्तन लेकर आए, उसमें तेल से भर गया। They had only small bottle. पहले एक छोटा सा हांडी था, Now the house is full. अब तो जितना भी बर्तन लेके आए सभी को भर दिया। She would have said, praise the Lord. हाँ, उसने दिल से कहा, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, And very happy. बहुत खुश हो गई होगी। You know, sometimes when we pray, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, the Lord will heal. परमेश्वर हमको चंगा करेगा, The Lord will answer our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को We उत्तर are देगा, happy. हम तो बहुत खुश हो जाते We हैं। say, praise the Lord. हम कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। But this woman was better than us. और ये स्त्री हमसे भी बेहतर थी। You know what she did? उसने क्या किया?
when the vessels were full, जब सारे बर्तन में तेल से भर गया when she had enough of oil, और उन्होंने देखा हम सबके लिए बहुत सारा तेल है, she did not keep quiet. उसने चुपचाप नहीं रही She ran back to the prophet. और वापस मुड़कर परमेश्वर के दास के तरफ चला गया। He asked him a question. उससे प्रभु के दास से पूछा, I did what you told me. जो आपने क्या करने के लिए कहा मैंने कर दी। We have lot of oil now. अभी घर के अंदर बहुत सारे बर्तन में तेल से भर गया। She asked a question. उसने उनसे सवाल पूछा, What shall I do? अब ये तेल से मैं क्या करना चाहिए? See, when God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है, don't run away with the blessing. आप आशीष को लेके घर में भागना, Come back to God. आप परमेश्वर के पास आना चाहिए। Ask God, परमेश्वर से पूछना चाहिए, what shall I do with अब it? मैं इस आशीषों से क्या करूं? You know, sometimes God blesses you. जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, When God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, you do what you want with it. आप अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं। That will not be a great blessing. ये आगे आशीष नहीं मिलेगा। You let God do what He wants with it. परमेश्वर आपके जीवन जो करना चाहते हैं उनसे पूछिए, परमेश्वर मैं क्या करूं? Then the prophet said, तब भविष्यवक्ता ने कहा, sell it, ये तेल बेच लो, and you and your children live तुम और तुम्हारे बच्चे इसी से गुजारा all करो। through these difficult days. और इन दिनों में जो मुश्किल का समय है, And let God supply your needs. परमेश्वर इस तेल बेचकर आपके जरूरतों को पूरा करने का मदद मिले। And she obeyed. उसने वो कार्य को पूरा किया। You know, she was very grateful. वो धन्यवाद के दिल के साथ थी, वो Thank you. धन्यवाद किया। Not just a word, thank you with words. एक शब्दों से धन्यवाद नहीं, She came, वो वापस आई, she obeyed what the prophet प्रभु said. के दास ने जो कहा उसका पालन किया। Now listen very carefully. आप ध्यान से सुनिए, We listen and obey when we have a problem. जब हम प्रॉब्लम में है, समस्या में है, तब हम सुनते हैं। When our problem is solved, जब हमारी समस्या समाप्त होता we है, don't listen and we don't obey. उसके बाद हम तो सुनते नहीं किसी We का। listen and obey when we have a problem. नहीं, जब प्रॉब्लम है, समस्या है, तब तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। But when the problem is over, जब समस्या का समाधान हो गया, we don't listen. उसके बाद सुनना हम नहीं करते, We don't obey. हम आज्ञा पालन नहीं करते। God has done great things for you. आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है। He opened your heart to see Jesus. यीशु मसीह को जानने के लिए खुदा ने आपका दिल को खोल दिया। God blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष किया। God gave you peace in your heart. परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में शांति दी। What should you do? आप में आगे क्या करना चाहिए? You need to be thankful. आपका धन्यवाद का दिल होना You चाहिए। need to obey what God tells you. परमेश्वर आपसे जो कहता है वो करने के लिए तैयार रहे। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. So there is a God who can solve your problem. एक परमेश्वर है जो आपके समस्या का समाधान कर सकता है। He can solve any of your आपकी problems. कोई भी प्रॉब्लम है उसको शांति देने के He लिए is a mighty God. वो एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर But है। when God blesses जब you, परमेश्वर आपको आशीष देता है, don't forget Him. Don't forget Him. परमेश्वर को ना भूले, And then come back to Him and do what He tells you. परमेश्वर के पास वापस आए और वो जो कहता है वो करने के लिए तैयार रहे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Jesus healed 10 lepers. यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा किया। You know, lepers cannot come into the city. जो कोढ़ी है वो शहर में नहीं आ सकते, They had to be outside the city. शहर Those से days, बाहर रहना पड़ता है, because there was no treatment for leprosy. क्योंकि उन दिनों में कोढ़ के बीमारी का कोई इलाज नहीं होता था। But when Jesus saw them, जब यीशु मसीह उनको देखा they cried out to Him, और वो उन्होंने यीशु से पुकारा, Master, if it is your will, make us clean. यदि आपकी इच्छा है तो हमको शुद्ध कर दो। And Jesus said, यीशु ने कहा, go and show yourself to the priests. तुम जा करके अपने पुरोहित को दिखा दो। In that word, God healed them. और वो जाते समय परमेश्वर ने All 10 were healed. 10 लोगों को खुदा ने चंगा कर दिया। You know what the 9 did? 9 लोगों ने क्या किया? As they were healed, जैसे चंगा हो गया, maybe they did not go to their home for a long time. काफी समय से घर नहीं गए थे वो, They haven't seen their loved ones for a long उनके time. पत्नी बच्चे उन्होंने कभी देखा नहीं होगा काफी समय So से। they ran home. वो घर में भाग के अपने परिवार से मिलने गया, There was one man. और उसमें से एक मनुष्य था, He came back. वो चंगा करने वाले यीशु के पास आया, Fell at the feet of यीशु मसीह के चरणों में गिर and पड़ा। said, Jesus, thank you. हाँ, उसने कहा, प्रभु यीशु धन्यवाद। And Jesus said, और यीशु ने कहा, go. जाओ, Your faith has made you whole. तुम्हारी जो विश्वास है तुम्हें अच्छा कर And दिया। I think that's the second blessing. और एक दूसरा आशीष है,
when you obey, जब आज्ञा पालन करते हैं God adds the blessings to you. और परमेश्वर और नई नई आशीषें जोड़ देते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. So when you depart from here today, जब आज आप यहाँ से निकलते हैं बाहर, be a disciple, हम एक शिष्य बनकर निकलेंगे true disciple. और सच्चे चेले बनकर And निकलेंगे। when God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीष करता है, remember आप परमेश्वर को याद करें, and thank Him. आप उसका धन्यवादित हो। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। God bless you all. परमेश्वर